नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। क्रिकेट मैदान पर बैटिंग करने के बाद बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति के मैदान पर भी बैटिंग की। क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह से बहुत से खिलाड़ियों ने नाम कमाया और बहुत से क्लीन बोल्ड हुए, ठीक उसी तरह से राजनीतिक पिच पर भी बैटिंग करते हुए बहुत से खिलाड़ियों ने कामयाबी का परचम लहराया, तो बहुत से यहाँ पर भी क्लीन बोल्ड हुए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में भी किस्मत आजमाई। इनमें से बहुत तो सफल हुए, लेकिन बहुत से खिलाड़ी नहीं हो पाए। तो चलिए एक एक करके हम आपको इन क्रिकेटरों के नाम बता देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपनी किस्मत राजनीति में आजमाई। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी के साथ की। साल 2004 और 2009 में 2 बार अमृतसर से लोकसभा सांसद भी रहे। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में सिद्धू को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद भी भारतीय टीम से संन्यास लेने के बाद राजनीति में आए। कीर्ति आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के हिस्सा हैं। कीर्ति आजाद दिल्ली के गोल मार्केट से विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी से वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। फिलहाल कीर्ति आजाद टीएमसी की तरफ से दुर्गापुर से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन चौहान। क्रिकेट पिच से लेकर राजनीतिक पिच तक चेतन चौहान का जलवा रहा है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद चेतन चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और यूपी के अमरोहा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे। साल 2017 में वह नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। इसके बाद इन्हें योगी कैबिनेट में जगह भी मिली थी। हालांकि चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं हैं। कोविड-19 महामारी के बाद उनका निधन हो गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी संन्यास लेने के बाद साल 2009 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वे यूपी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे, लेकिन साल 2014 में वो हार गए थे। मुरादाबाद के बाद उन्हें टोंक, सवाई माधोपुर और हैदराबाद की जुबली हिल्स क्षेत्र से टिकट मिला, लेकिन दोनों बार ही वे चुनाव हार गए। गौतम गंभीर। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद गौतम गंभीर ने साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत भी मिली थी। गंभीर ने आप नेता आतिशी सिंह और कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली को हराया था। हालांकि गंभीर राजनीति के पिच पर ज्यादा टिक नहीं पाए और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले राजनीति से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया। तो ये वो पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के साथ राजनीतिक पिच पर भी अपनी किस्मत आजमाई, चुनाव जीते और यहाँ भी कामयाबी का परचम लहराया। अब उन क्रिकेटरों के नाम आपको बता देते हैं जो सियासी पिच पर बैटिंग नहीं कर सके और क्लीन बोल्ड हो गए। विनोद कांबली। विनोद कांबली दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कांबली जिस तरह से क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही वो राजनीति में भी फेल रहे। संन्यास लेने के बाद साल 2009 में कांबली को मुंबई के विक्रोली से टिकट मिला था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे। लोक भारती पार्टी ने कांबली को चुनावी मैदान में उतारा था। मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी फील्डिंग की चर्चा खूब होती थी। ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो उनके आसपास से गेंद निकाल सकता था। उनकी फुर्ती के आगे गेंद की स्पीड भी कम पड़ जाती थी। लेकिन कैफ ने जैसे ही क्रिकेट से संन्यास लिया तो उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी के फूलपुर से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मोहम्मद कैफ यहां टिक नहीं पाए और हार गए। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें हरा दिया था। चेतन शर्मा। मोहम्मद कैफ की तरह ही क्रिकेटर चेतन शर्मा भी सियासत की पिच पर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। साल 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा ने चेतन शर्मा को हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, मगर वे जीत दर्ज नहीं कर पाए। योगराज सिंह। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी के कट्टर आलोचक माने जाते हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि धोनी ने ही उनके बेटे युवराज सिंह का करियर खराब किया है। खैर, बाकी क्रिकेटरों की तरह योगराज सिंह ने भी सियासत में हाथ आजमाया, लेकिन चल नहीं पाए। साल 2009 में उन्होंने INLD के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मंसूर अली खां पटौदी।
मंसूर अली खां पटौदी ने पहली बार 1971 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर गुड़गांव संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था, मगर इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1991 में पटौदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनमें से कुछ तो क्रिकेट के मैदान की तरह ही सियासी मैदान पर भी सफल रहे, वहीं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो सियासी पिच पर नहीं टिक पाए। हालांकि इनके अलावा भी कई और क्रिकेटर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति में किस्मत आजमाई थी। खैर, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।